अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है चालाक खरगोश और भूखा मगरमच्छ। एक ज़माने की बात है, एक घने से जंगल में एक नन्हा सा चालाक खरगोश रहता था। खरगोश अपनी फुर्ती और समझदारी की वजह से जंगल के सब जानवरों में मशहूर था। वो हमेशा हंसता खेलता रहता और दूसरों की मदद भी करता था। इसी जंगल के किनारे एक बड़ी सी नदी बहती थी। नदी में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता था। वो दिन भर पानी में छुपा रहता और जब भी कोई जानवर पानी पीने आता तो वो इसे पकड़ने की कोशिश करता था। एक दिन मगरमच्छ बहुत भूखा था। उसने सोचा, आज तो मैं किसी न किसी जानवर को जरूर पकड़ूंगा वरना मेरी भूख नहीं मिटेगी। अचानक उसने नदी के किनारे देखा, वहाँ वही नन्हा सा खरगोश खेल रहा था। मगरमच्छ के मुंह में पानी भर आया। बस आज तो यही मेरे पेट में जाएगा, उसने दिल में कहा। मगरमच्छ ने खरगोश को आवाज दी, अरे खरगोश भाई, तुम रोज इस पार की घास खाने जाते हो ना, लेकिन तुम्हें नदी पार करने में बहुत मुश्किल पेश आती होगी। क्यों ना मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर इस पार पहुंचा दिया करूं। खरगोश फौरन समझ गया कि ये मगरमच्छ की कोई चाल है। उसने दिल ही दिल में मुस्कुरा कर कहा, चलो देखते हैं इस भूखे मगरमच्छ से कैसे जान बचाई जाए। खरगोश बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें पता है आज बादशाह शेर ने मुझे बुलाया है और कहा है कि मैं नदी के पार मौजूद 100 मगरमच्छों को गिन कर आऊं, क्योंकि वो तुम सबको एक दावत खास पे बुलाना चाहता है। मगरमच्छ हैरान होकर बोला, 100 मगरमच्छ दावत, वाह वाह, ये तो बड़ी खुशखबरी है। ठहरो, मैं अपने सब दोस्त मगरमच्छों को बुलाकर कतार में खड़ा करता हूँ, तुम गिन लेना। चंद लम्हों में नदी के अंदर से कई मगरमच्छ निकल आए और कतार में एक दूसरे के पीछे खड़े होते गए। नदी एक पुल की तरह लगने लगी। खरगोश हंसते हुए कहने लगा, शुक्रिया भाइयों, अब मैं तुम्हें गिनता हूँ। वो एक मगरमच्छ की पीठ पर चढ़ा, फिर दूसरे, फिर तीसरे पर। यूं कूदते कूदते वो नदी पार कर गया। आखिर में वो जोर से हंसा और बोला, हा बेवकूफ मगरमच्छ, मैंने तुम्हें 100 नहीं गिना बल्कि तुम सब की पीठ इस्तेमाल करके नदी पार कर ली। अब तुम सब भूखे ही रहना, मैं तो मजे से घास खाने जा रहा हूँ। मगरमच्छ दांत पसीता रह गया। वो जान गया कि एक छोटा सा खरगोश इससे ज्यादा चालाक निकला। नदी पार करने के बाद खरगोश खुशी खुशी हरी भरी घास खाने लगा। मगरमच्छ अभी भी दांत पीस रहा था और सोच रहा था, ये नन्हा सा खरगोश कैसे मुझे धोखा दे गया, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। कल इसे जरूर पकड़ूंगा। अगले दिन मगरमच्छ ने देखा कि खरगोश आम के दरख्त के नीचे खेल रहा है। मगरमच्छ ने सोचा, आज मैं पानी से निकलकर झाड़ियों में छुप कर बैठ जाऊंगा। जैसे ही खरगोश आम के दरख्त के करीब आएगा, मैं इसे दबोच लूंगा। मगर खरगोश ने कड़कड़ाहट सुन ली। वो बोला, कौन है वहाँ, हवा है या कोई मगरमच्छ? मगरमच्छ दबे दबे लहजे में बोला, मैं हवा हूँ, हवा हूँ, तुम खेलते रहो प्यारे खरगोश। खरगोश फौरन समझ गया। वो बोला, अगर तुम हवा हो तो आम के दरख्त को हिला दो ताकि आम गिर जाएं। मगरमच्छ ने पूरी ताकत से दरख्त को धक्का दिया, लेकिन एक भी आम न गिरा। खरगोश हंसते हुए बोला, हाँ, हवा होती तो आम जरूर गिराती, तुम तो बेवकूफ मगरमच्छ निकले। मगरमच्छ फिर खाली हाथ रह गया। कुछ दिन बाद खरगोश नदी के पास खेल रहा था। मगरमच्छ ने सोचा, आज तो मैं इसे अपनी बातों से बहलाकर पकड़ूंगा। इसने दांत निकाल कर कहा, खरगोश भाई देखो मेरे दांत कितने चमकदार हैं, आओ जरा करीब से देखो। खरगोश के पास एक छोटा सा आईना था जो इसे एक परिंदे ने तोहफे में दिया था। खरगोश ने आईना मगरमच्छ के सामने कर दिया। मगरमच्छ ने अपनी शक्ल देखी तो डर गया और बोला, अरे ये कौन सा मगरमच्छ है जो मुझसे भी बड़ा और खौफनाक है। डर के मारे मगरमच्छ पानी में छुप गया और खरगोश का कहका देर तक गूंजता रहा। थोड़े दिनों बाद मगरमच्छ बहुत कमजोर और बीमार हो गया, क्योंकि वो खरगोश को पकड़ने की कोशिश में भूखा रहता था। खरगोश को इस पे तरस आया और बोला, मगरमच्छ भाई, अगर तुम हर वक्त दूसरों को खाने का सोचोगे तो भूखे ही रहोगे। आओ हम दोस्त बन जाते हैं, मैं तुम्हें जंगल के वो फल दूंगा जो तुम भी खा सकते हो। मगरमच्छ शर्मिंदा हो गया और वादा किया कि वो अब किसी जानवर को नहीं सताएगा। इस दिन के बाद से खरगोश और मगरमच्छ अच्छे दोस्त बन गए और हंसी खुशी रहने लगे। शुक्रिया।